जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका प्रेरणा स्रोत में। दोस्तों, बहुत बार हम निराश हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जिंदगी से हार चुके हैं। हमारे पास तमाम विकल्प खत्म हो जाते हैं। फिर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हमारी जिंदगी से खुशियां खत्म होने लगती हैं और साथ ही हम बाहर निकलने के सारे दरवाजे स्वयं ही बंद कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। बाधाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। कुछ लोग अपनी काबिलियत से उन्हें पार कर जाते हैं और कुछ निराश होकर खेल ही छोड़ देते हैं या अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। याद रखिए, जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए। जिंदगी आपको वो देगी जिसके आप काबिल हो। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। निराशा आपकी समस्या का हल नहीं है, बल्कि निराशा आपके सपनों के सच होने की संभावना को ही खत्म कर देती है। और सपनों के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। अगर जिंदगी में आपके प्रयास विफल हो जाए तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आपके जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपके पैदा होने का दिन, और दूसरा, जब आपको ये पता चले कि आप क्यों पैदा हुए। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। जिंदगी में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, चाहे कुछ भी हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा निरंतर रहो। दोस्तों, अगर आपके जीवन में विफलताएं हैं, तनाव है, चिंता है, तो आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं, गहरी सोच में डूब जाते हैं, आपका काम रुक जाता है, आपका लक्ष्य रुक जाता है। लेकिन जब हम अपनी समस्याओं और तनाव के कारणों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे 90% तनाव का कारण भूतकाल में या भविष्य में है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोगों का 80% समय भूतकाल, भविष्यकाल और व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में हमें कोई समस्या है ही नहीं और हमारे तनाव का कारण या तो भूतकाल की कोई घटना है या भविष्य का डर। अगर तनाव का कारण भूतकाल है तो अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए व्यर्थ में तनाव लेकर हम अपने ही दिमाग में निराशा के बीज बो रहे हैं। और अगर तनाव का कारण भविष्य का कोई डर है तो इसका भविष्य तो वर्तमान ही तय करेगा। इसलिए अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो भविष्य अच्छा ही होगा। ध्यान रखिए, न तो भूतकाल और न ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा है। अगर खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है। वो करिए जो आपको पसंद हो। दिन में कम से कम 1 घंटा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे कि खेलना, संगीत सुनना या लिखना। ऐसे कार्य आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर संभव हो तो हमें अपने करियर को इसी दिशा में मोड़ देना चाहिए। मगर ऐसा संभव ना हो तो वर्तमान कार्य को अपनी रुचि बना लो। अगर हम ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें हमारा मन ही नहीं लगता तो हम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं और ज्यादातर समय बर्बाद कर रहे होते हैं। और यकीन मानिए, इस दुनिया में स्वयं को बेहतर करते देखने से अच्छा कुछ भी नहीं है। खुश रहने के लिए जीवन में सही और गलत का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है। खुशी एक चुनाव है। आप खुश होना चुन सकते हैं। जीवन तनाव से भरा है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इससे प्रभावित होते हैं या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना बुरा हुआ है। आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं कि आप आज सुबह उठ पाए। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं एक दिन वही आप बन जाते हैं। यदि खुशियां चाहिए तो ये हमें केवल सकारात्मक सोच के साथ ही मिल सकती है। जीवन में नकारात्मकता हमारे उन परों को काट देती है जो हमें उन्मुक्त आकाश में उड़ाते हैं। अपनी समस्याओं को चुनौती दो और उनमें अवसर को ढूंढो। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो भटके हुए लोगों को भी रास्ता दिखाओगे।